सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सर्वे तो वहाँ होगा, ये तो कानून कोर्ट के आदेश है, ये तो कोर्ट का आदेश है, किसको तो मैं भी नहीं रोक सकता, ना हिंदू रोक सकता, ना मुसलमान रोक सकता। जो कोर्ट का संविधान का जो आदेश है, एक आदेश है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। फिर सर्वे तो होगा भाई, सर्वे ना मैं रोक सकता ना तुम रोक सकते, वो तो कानून के हाथ में है। देखें, पहली बात तो योगी जी सिर्फ हिंदू के सीएम नहीं है, वहाँ पे जितनी आबादी है इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी भी कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं वो सबके सीएम है। और देखें, एक सीएम नहीं चाहेगा कि उसकी सिटी में, उसके राज्य में दंगेबाजी हो। पहली बात है वो सत्ता में वो क्यों चाहेंगे? योगी जी के लिए 5 मुसलमान मरे जब भी उनके लिए इतने बराबर है, 5 हिंदू मरे जब भी उनके लिए बराबर है, ठीक है। अब ये देखें कि मसला क्या है। ये इतनी पहले सर्वे वहाँ सही हो गया, दूसरे सर्वे में किसकी इतनी मजाल हो गई जो इतना बड़ा दंगा हो गया? इसका जवाब हम किससे मांगेंगे आप बताएं? हम सरकार से मांगेंगे। हम तो जो हमने सत्ता में बिठाया जिस सरकार को, हम जवाब उससे मांगेंगे ना। हाँ जी, क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, संभल में जो घटना हुई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? किसे दोषी मानते हैं? भाई मैं दोषी किसी को नहीं मानता, दोषी ये मानता हूँ कि किसने ये काम करा। देखें, पत्थरबाजी हुई, प्रशासन पे कुछ भी हुआ, गलत तो गलत है। और देखें, एक इंसान का खून होना पूरी इंसानियत का खून होना होता है। एक इंसान का खून होना पूरी इंसानियत का खून होना होता है। अब इस पे हमारी सरकार क्या एक्शन लेगी, ये मैं तो एक्शन के ऊपर देखना चाहता हूँ कि योगी जी इस बात को कैसे लेंगे। एक योगी जी के स्टेट में, एक यूपी के अंदर इतना बड़ी कांड हो जाता है, तो इसका जवाब हम किससे मांगेंगे? इसमें गुनहगार जो हैं, उनको दोषी जो हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप गुनहगार किन्हें मानते हो? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस द्वारा किया गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि तुर्क और शेख की लड़ाई में ये सब कुछ हुआ है। तो आप किसे गुनहगार मानते हो? देखिए, गुनहगार तो मैं उसको मानता हूँ जिसने ये भड़काऊ बयानबाजी हुई है वहाँ, देखिए तरफ से हुई है। ये देखिए, ये तो सत्ता पक्ष बताएगा ना। सत्ता पक्ष तो ये भी कह रहा है कि सपा सांसद के द्वारा भड़काया गया है सब कुछ मुद्दा। तो फिर हमारी सत्ता पक्ष योगी जी क्या कर रहा है? उनको अंदर क्यों नहीं करवाया? अगर वहाँ सत्ता पक्ष, वहाँ किसकी चलेगी? सरकार की चलेगी या उनकी? सरकार की चलेगी ना, तो सरकार एक्शन लेना। देखिए, वहाँ कोई भड़काऊ बयान हो रहे हैं, एक सर्वे वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हुआ, दूसरे सर्वे के अंदर ये बवाल हुआ कैसे? हम इसका जवाब किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे ना, कि कौन लोग हैं इसमें, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि लोगों को भड़काऊ बयान दिए गए वहाँ? बताएं आप। सत्ता पक्ष फिर क्या सो रही है? योगी जी तो सो रहे थे जब ये काम हो रहा था वहाँ। अब मैं देखना चाहता हूँ एक्शन क्या होगा योगी जी का, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी जब एक्शन की तैयारी में लगेंगे, और हालांकि लगे हुए हैं, तो फिर ये बात उठ जाती है कि एक तरफा कार्य हो रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू तो वहाँ नहीं थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी। और फिर अब बुलडोजर अगर चलेगा या एनकाउंटर अगर होंगे, जेल में डाले जाएंगे, तो भी वही लोग डाले जाएंगे। फिर विपक्ष ये चिल्लाएगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखें, पहली बात तो योगी जी हिंदुओं के सीएम नहीं है, ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकालें। हमारे दिमाग में नहीं है ना, ये मेरे दिमाग में गलतफहमी है। योगी जी सिर्फ हिंदू के सीएम नहीं है, वहाँ पे जितनी आबादी है इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी भी कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं वो सबके सीएम है। और देखें, एक सीएम नहीं चाहेगा कि उसकी सिटी में, उसके राज्य में दंगेबाजी हो। पहली बात है वो सत्ता में वो क्यों चाहेंगे? एक बात बताओ, जो सत्ता में है, जिसको सत्ता, अच्छा मेरी बात मैं ये मान लूँ, लोग विपक्ष ये कह रहा है कि इनको खतरा है। भाई जो सत्ता में है उसको क्या खतरा? उनको तो लोग जितवा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। अब तो मुसलमान भी उनको वोट डाल रहा है, मुसलमान भी उनकी तारीफ़ें कर रहा है, तो उनको काहे का खतरा? ये जो इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ एसीपी साहब ने वहाँ पे बयान दिया है, एसीपी साहब थे, कौन थे? एसीपी साहब थे ना वो, कि नेताओं की बातों में नहीं आओ, अपने भविष्य संवारो, अपने भविष्य के नहीं अपने घर चले आओ। एक एसीपी होके इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो एसीपी साहब को जवाब दें, किस नेताओं के भड़काऊ में आए,
ये किस नेताओं के भड़काव में है? एसीपी साहब ने कहा है ना, तो योगी जी एसीपी से पूछे कि किस नेता की बातें कर रहे थे, तो एसीपी के ऊपर नहीं, देखिए तो प्रशासन इनके ऊपर एक्शन लेगा ना, हम आप तो नहीं लेंगे, हम तो संविधान से चलेंगे। और संविधान का फैसला, एक बात बताएं, राम मंदिर का जब फैसला कोर्ट ने करा था तो हर मुसलमान ने सर आंखों पे रखा था। लोगों ने उस टाइम क्या बयान दिए थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया हमने सर आंखों पे रखा। तो संविधान तो हमारे लिए सबसे बड़ा है ना, संविधान का पालन कर रहे हैं। और आपके लिए संविधान सबसे बड़ा है, लेकिन जब उसी संविधान के अनुसार कोर्ट ऑर्डर देता है कि सर्वे करो और वहाँ 10,000 लोगों की 25,000 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, पथराव करते हैं और बाद में ये आरोप लगते हैं कि वहाँ जय श्री राम के नारे भी लगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वो संविधान को नहीं मानते हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। देखिए भाई, योगी जी के लिए 5 मुसलमान मरे जब भी उनके लिए इतने बराबर है, 5 हिंदू मरे जब भी उनके लिए बराबर है, ठीक है। अब ये देखें कि मसला क्या है। ये इतनी पहले सर्वे वहाँ सही हो गया, दूसरे सर्वे में किसकी इतनी मजाल हो गई जो इतना बड़ा दंगा हो गया। इसका जवाब हम किससे मांगेंगे आप बताएं? हम सरकार से मांगेंगे। हम तो जो हमने सत्ता में बिठाया जिस सरकार को, हम जवाब उससे मांगेंगे ना। हमें जवाब कौन देगा? योगी जी का एक्शन पे हम सराखों पे रखेंगे एक्शन। जो गुनहगार है इसमें हिंदू हो या मुसलमान है, जो भी का गुनहगार है सबको योगी जी देखेंगे। अब इसमें मैं तो फैसला करूंगा नहीं कि इसमें हिंदू मुसलमान, वहाँ पे इंसानियत मरी है। वहाँ किसी नेता का बच्चा नहीं गया, किसी मौलवी का बच्चा नहीं गया, किसी पंडित का बच्चा नहीं गया। वहाँ गया किसका? एक हम जैसे नॉर्मल इंसान का, गरीब का बच्चा गया, आम आदमी गया। और आम आदमी के लिए योगी जी उतना ही एक्शन लेंगे जितना वो ज़रूरी है। आम आदमी की सुरक्षा योगी जी ने अपने हाथ में ली है। आम आदमी के, वो एक सीएम है, एक स्टेट के, भाजपा के सीएम हैं और बहुमत से सरकार में बैठे हुए हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई करके रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। और उनकी कार्रवाई पे हम संतुष्ट हैं भाई। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था आपने? नहीं, मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, एक बात बताइए, जो सर्वे चल रहे हैं, कभी अभी अयोध्या का आया था, फिर काशी विश्वनाथ का आया, अभी संभल में कह रहे हैं कि हरिहर नाम का मंदिर है, क्या आपको क्या लग रहा है? क्या जब सर्वे हो रहा था तो पब्लिक को या आम जनता, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ये डर था कि ये भी मंदिर निकल सकता है, इसलिए पत्थरबाजी हुई, या क्या खतरा था जो ऐसा किया गया? देखो भाई, ना मैं बाबर के टाइम में था और ना मैं शाहजहाँ के टाइम में था और ना ही मैं औरंगजेब के टाइम में था, ना मैं शिवाजी महाराज के टाइम में था, ठीक है ना। मैं इन टाइम में था नहीं। ना मैं गांधी जी के टाइम में था, ना मैं इंदिरा जी के टाइम में था, मैं ना कांग्रेस के टाइम में इतना बड़ा हुआ नहीं था। आज मैंने जो देखा है, मैंने बीजेपी का कार्यकाल देखा है। मैंने सत्ता में किसको देखा है अपनी पूरी जवानी में कि बीजेपी आई 2014 में, बहुमत से आई, ठीक है। मोदी जी ने सबसे पहले एक बात की थी सीट पे बैठने से पहले, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि मोदी जी ने बोला था। फिर मोदी जी ने ये बोला था सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये भी मोदी जी ने बोला था, ठीक है। आज ये लाल किला बना हुआ है, ये किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है, ठीक है। ये पुराना किला बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, कुतुब मीनार, ये आगरे के अंदर सिंगरी महल बना हुआ है, ये किसके हाथ में है? सब मोदी के हाथ में है। अब मुझे ये नहीं पता भाई इसमें किसका क्या है। मुझे तो संविधान से मतलब है। जो परीक्षा चलेगी वो तो परंपरा चलेगी भाई। और अब देखिए, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? हमारे भारत का कल्चर ही यही है, एक साथ रहने का। हमारे भारत का कल्चर ही यही है। अब हम मंदिर चले आएंगे, कोई रोक लेगा हमें? अब आप मस्जिद चले आएंगे, आपको कोई रोक लेगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ नफरती लोग आ कहाँ से रहे, ये पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से। ये नफरती लोग जो हमारे हिंदुस्तान में रह के इतनी नफरत फैला रहे हैं, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये पूछना चाहता हूँ मैं। सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सर्वे तो वहाँ होगा, ये तो कानून कोर्ट के आदेश है, ये तो कोर्ट का आदेश है। किसको तो मैं भी नहीं रोक सकता, ना हिंदू रोक सकता, ना मुसलमान रोक सकता। जो कोर्ट का, संविधान का जो आदेश है, एक आदेश है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। फिर सर्वे तो होगा भाई। सर्वे ना मैं रोक सकता, ना तुम रोक सकते।
वो तो कानून के हाथ में है। तो फिर इससे मैं इसमें क्या कह सकता हूँ बताओ आप? सर्वे हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन रोकने की कोशिश कर सकता है। कि यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये गलत फहमियाँ कहाँ से पैदा हुई भाई? ये इतना वहाँ जो बवाल हुआ, ये हुआ कैसे? मैं तो अपनी वहाँ इतना बवाल हो जाता है, वहाँ 5 लोग मारे जाते हैं और उसके बाद में वहाँ नेताओं की लाइन लगी हुई है, जबकि वहाँ जाने की मनाही है। उसके बावजूद वहाँ नेताओं की लाइन लगी हुई है। सपा के सांसद अखिलेश यादव का भी बयान आता है कि हमें जाने से रोका जा रहा है। तो उन्हें रोकना सही है या भेज देना? एक मिनट भाई, आपके पास में आता हूँ। उन्हें रोकना जो योगी सरकार ने कर रखा है, कि उन्हें रोक रखा है, वो आपको सही लगता है या उन्हें जाने देना चाहिए? देखें, अभी तो वहाँ पे कोई नेता जाए नहीं तो बढ़िया है। अगर जो भी नेता वहाँ जाएगा अपनी पब्लिसिटी के लिए जाएगा, अपने आप को चमकाने के लिए जाएगा। और ये लोग भूल जाते हैं कि इनको सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए ना, ये बदनाम नहीं कर रहा है, ये इनको हाईलाइट कर रहा है और चमका रहे हैं। सत्ता पक्ष तो सत्ता में बैठी है, उसको क्या हाईलाइट करोगे तुम? बदनाम कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो आप क्यों जा रहे हो अब वहाँ पे? पहले आप कहते हो कि क्या क्या बातें यार, क्या क्या बातें, किसकी सुने, किस पे यकीन करें? आप बताएं हमें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमें उम्मीद किससे है? सरकार से उम्मीद है, जिसको हम 2014 से 2024 तक लाए, उससे ही उम्मीद है कि वो कोई भेदभाव नहीं होगा इस पे। इंशाल्लाह कोई भेदभाव नहीं होगा, इंशाल्लाह योगी जी कोई भेदभाव नहीं करेंगे इस पे। 5 मरे हैं, उनके भी घर जाए योगी जी जाके पूछेंगे।